नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सोपारा पूर्व के आचोले तालाब के पास में उपस्थित हूं। आज तकरीबन 2 घंटे पहले यहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के इस तालाब में डूबने की खबर सामने आई है। हालांकि अब वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जो आप देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग के बीच में ये जो बीच का हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। इस तरह की जो लापरवाहियां हैं, इसके चलते कल कोई और घटना घटित हो सकती है। कोई बच्चा यहाँ पर खेलते कूदते समय गिर सकता है। वहां पर आप देखेंगे तो काफी दूरी तक वो बैरिकेडिंग नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक वो बुजुर्ग वहीं बैठे थे और जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। अब ऐसे में ये कितनी बड़ी लापरवाही है जिसके चलते एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। बातचीत करेंगे कृष्णा शुक्ला से, वो यहाँ पर ही थे, उनकी जानकारी में ये बातें सामने आई। तो क्या कुछ पूरी घटना रही है, बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार कृष्णा। नमस्कार मैडम। क्या कहेंगे पूरी घटना? मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानिक लोग यहाँ वॉकिंग कर रहे थे, आते जाते समय कुछ लोगों ने देखा और मुझे फोन किया कि शुक्ला जी ऐसा ऐसा ये बॉडी तैर रहा है, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आप आकर के ये विषय लोगों को बताओ। तो जैसे 4 लोगों ने मेरे को फोन किया तो मैंने तत्काल आचोले के जो पीआई है सुजीत पवार सर, उनको हमने फोन किया और फिर वो फटाफट कम से कम यहाँ पे 10 से 12 पुलिस वालों को भेजे। बॉडी इधर तैर रहा था तो पुलिस वालों ने आज बहुत अच्छा काम किया। मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगा कि बॉडी उन्होंने निकाल करके एक साइड किया और उसके बाद उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उनके घर वालों को बुला करके वो बताए, संज्ञान दिए गए, पहचान की हाँ हो। लेकिन ये असल मायने में ये डूबने की घटना आई कैसे डूबा? मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि ये जो आज बुजुर्ग का जो मौत हुआ, इसका जिम्मेदार मैं 100% महानगर पालिका को मानता हूं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो बैरिकेडिंग है वो टूटा हुआ है और यहाँ लगभग 30 फीट का जो बैरिकेडिंग है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से हमेशा काम होता है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पे ताला खोलो, बंद करो, ऐसा करो, गेट टाइप कुछ होता तो शायद वो नहीं होता। और रीजन ये है कि वो जो आदमी आज का मौत हुआ वो अंधा था। क्योंकि मैं जब इधर आया देखा तो उधर पॉलिथीन और जो स्टिच नहीं होती, छड़ी टाइप में रहते जो अंधे लोग लेके वो चलते हैं, तो हमें लग रहा है वो शायद उधर ही बैठे थे और वो बुजुर्ग थे, जैसे ही उठे होंगे और उठने के बाद हो सकता है कि पैर लड़खड़ाया होगा, वो गिर गए होंगे और उसके बाद उनका मौत हुआ। मौत का जिम्मेदार मैं महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को दूंगा जो सो रहे हैं शहर में कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको जहाँ पैसा मिल रहा है केवल वही काम कर रहे हैं। जहाँ पब्लिक को सुविधा होना चाहिए ऐसे में वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। यहाँ आचोले परिसर एक ऐसा परिसर है, मुझे लगता है हर सुबह शाम यहाँ पर लोग वॉक के लिए या बैठने के लिए, मन की शांति के लिए अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मैडम आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे हजारों लोग सुबह शाम वॉकिंग करने के लिए आते हैं। साथ में हमें तो लगता है कम से कम 500 से 700 बच्चे आते हैं और छोटे छोटे बच्चे कितने चंचल होते हैं आपको खुद ही मालूम है। छोटे छोटे बॉल लेकर के आते हैं और ऐसे बैरिकेडिंग जो जगह जगह टूटा हुआ है, मान लो बच्चे भी ऐसे ऐसे करके निकालने की कोशिश किए और यहाँ पे गिर गया तो फिर यहाँ तो कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि कोई आदमी रिस्क लेके बचाने की कोशिश करो, बचाने की कोशिश करे, फिर जो गिरा वो गया, ऐसा स्थिति है। महानगर पालिका अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि 5 से 6 वर्षों में लगभग 30 से 35 करोड़ बजट पास हुआ है। उसमें से 50% तो इनके जेब में गया होगा। सौंदर्यीकरण कुछ हुआ ही नहीं है। तालाबों का सुंदरीकरण, अभी जल्दी इसका सुशोभीकरण और बहुत सारी तमाम व्यवस्थाएं की गई है हाल में। हाँ। और उसके बावजूद इस तरह की स्थिति है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैडम कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी है इनको क्या ही बोला जाए। केवल इनको हम लोग केवल जगा रहे हैं, उसके बाद भी ये जाग नहीं रहे। केवल इनको जहाँ से हफ्ता मिल रहा है, जहाँ इनका व्यवस्था बन रहा है, केवल उसी पे काम कर रहे हैं। पब्लिक की सुविधा के लिए काम कर नहीं रहे हैं। आप देखेंगे अभी अपने गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ, रोड कितना डैमेज है। हम लोगों ने उसको कई बार बोलने के बाद भी आज देखो गाला नगर का रोड कितना डैमेज है। महानगर पालिका को जिधर काम करना चाहिए काम कर नहीं रहा। इस मौत का जिम्मेदार मैं महानगर पालिका को मानता हूँ बस। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र कितनी होगी? तकरीबन 60 वर्ष है और बुजुर्ग का जो नाम है भरत कुमार कुछ मिस्त्री करके है, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। तो आप समझ पाएंगे कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात स्पष्ट हुई है कि महानगर पालिका की बड़ी लापरवाही के चलते आज 60 वर्षीय एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब इसके बाद में महानगर पालिका किस हद तक जागरूक होती है और किस हद तक इस लापरवाही पर सुधार करने की कोशिश करती है, ये सब कुछ देखना होगा।